दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर जो आपका बोल सकते हैं 5 है और यूनिट नंबर आपकी सेकंड है इलेक्ट्रिकल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसका जो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या वैद्युत चालन। ठीक है, तो इसका जो पहला आपका लेक्चर था उसके लिए हमने बनाया था, उसमें हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके बोल सकते हैं जो आपके फैक्ट थे वो बताए थे कि आपकी धारा होती है किस प्रकार से फ्लो करती है, किस प्रकार से उसका चालन होता है, किस प्रकार से किसी भी उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इस पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसको आज क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं कि आपका धारा घनत्व क्या है, आखिर ये चीज़ क्या है धारा घनत्व, और बोल सकते हैं करंट डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो क्या करना है, उसके बाद आपको लाइक करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे क्या हो आपका जो भी यहाँ पर हम वीडियो बनाएं अपलोड करें उसका सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हो, नोटिफिकेशन प्राप्त हो, बोल सकते हैं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जिससे क्या हो आपके लिए वीडियो का बोल सकते हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। ये आपका जो टॉपिक है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आपका पूछा जाता है कि आपका धारा घनत्व क्या होता है। ठीक, तो धारा घनत्व क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बताया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है। तो बात करते हैं इसकी, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो इसके लिए डायग्राम की मदद लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से क्या करना है इसको समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम इसके लिए बनाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बनाया, कोई आपका एक कंडक्टिव है। ठीक है, बोल सकते हैं एक कंडक्टर है। ठीक है, चालक है, इसका क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए है। ठीक है, इस क्षेत्रफल से या इस क्षेत्रफल से समान रूप से, ऐसे बोल सकते हैं इस क्षेत्रफल समान रूप से कोई धारा आपकी आई क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, और ये जो गुजर रही धारा वो क्या कर रही है, इसके साथ अभिलंबवत है, मतलब इसके साथ 90 डिग्री का क्या कर रही है, एंगल आपका क्रिएट कर रही है, इसके लंबवत आपकी ये गुजर रही है। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या करना है, हमको इसकी डेफिनेशन देनी है। देखिए क्या होता है कि किसी भी चालक में जो धारा घनत्व होता है, किसी भी चालक में पहली बात यह है कि जो धारा घनत्व वो क्या है, किसी चालक का गुण नहीं है, इस चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु का गुण है। ठीक है, किसी एक पॉइंट का क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है या प्रॉपर्टी होती है। कि याद रखेंगे कि किसी चालक में प्रत्येक बिंदु पर आपका जो करंट डेंसिटी होती है वो इक्वल नहीं हो सकती, हो सकता है वो अलग आपकी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि उस पॉइंट से उस पॉइंट के लंबवत, उस पॉइंट से उस पॉइंट के लंबवत या परपेंडिकुलर कितनी करंट आपकी वहां से गुजरी। ठीक है, तो याद रखेंगे। ऐसी है बात की हमने कि यहाँ पर क्या है, कोई आपका कंडक्टर है। ठीक है, तो इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ठीक है, इसके लंबवत, इसके लंबवत गुजरने वाली जो करंट है वो एक समान है या समान रूप से ये वितरित है इस पर। ठीक है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो हमको डिफाइन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, आइए चलते लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि किसी चालक में, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, धारा घनत्व, ठीक है, उस बिंदु के प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, से अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली, गुजरने वाली धारा के बराबर होता है, धारा के बराबर होता है। ठीक है,
ये तो इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई कि किसी चालक में किसी पॉइंट पर, किसी चालक, ये कोई चालक है, इसके किसी पॉइंट की बात कर लें तो उस पॉइंट से जो आपका बोल सकते हैं करंट डेंसिटी रिलेटेड होगा वो कितना होगा, तो उस पॉइंट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से। जैसे बात कर ली हमने कि यहाँ पर कोई पॉइंट है इस करंट, इस चालक के अंदर, तो इस चालक के अंदर इस पॉइंट से रिलेटेड आपका बोल सकते हैं धारा घनत्व कितना होगा, तो इस पॉइंट का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत जितनी करंट आपकी यहाँ से गुजरेगी, याद रखना है, अभिलंबवत जितनी करंट यहाँ से गुजरती है वही करंट क्या कहलाती है, इस पॉइंट का धारा घनत्व कहलाती है। बात क्लियर है ना, कि कोई भी चालक है उसके किसी पॉइंट से प्रति एकांक समय हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत, याद रखेंगे कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि क्षेत्रफल के लंबवत ही गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो करंट होती है वो क्या कहलाती है, उस पॉइंट पर धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि जो धारा घनत्व होता है उसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं या डिनोटेट करते हैं, तो इसको जे से व्यक्त करते हैं, स्मॉल जे से, ठीक है। तो लिखेंगे धारा घनत्व को स्मॉल जे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर बात कर लें इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए लिखेंगे कि यदि, और ये राशि कैसी है वो भी आपको याद रखना है, तो ये वेक्टर राशि इसलिए क्या लगा दिया हमने, वेक्टर लगा दिया। तो लिखेंगे कि यदि किसी चालक, इसको साफ करना होगा, साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। लिखेंगे कि यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, कैपिटल आई हो, ठीक है, कैपिटल आई हो, तथा चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए हो, ठीक है, और धारा इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजर रही हो, तब ए के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका धारा घनत्व होता है आपका जे, स्मॉल जे बनाना है ना, तो लिखेंगे यहाँ सही से धारा घनत्व, इसको साफ करते हैं, वेक्टर बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। या सीधा लिखेंगे, पहले वेक्टर रूप बाद में लिखेंगे, जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए। मात्रक की बात कर लें, यूनिट क्या होगी इसकी, तो लिखेंगे धारा घनत्व एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होगा, देखो आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर,
और ए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जे का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है ना। उसके बाद बात कर लें इसका जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, वेक्टर रूप इसका होगा वो क्या होगा। तो इसका जो वेक्टर रूप होगा उसको ज्ञात करने से पहले थोड़े से इस फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए इसको साफ करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए अभी तो हमने बात की थी कि जो आपका क्षेत्रफल है वो सीधा सीधा क्या है, करंट के लंबवत है। ठीक है, परंतु कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आपकी कंडीशन आ जाती है कि जो क्षेत्रफल है वो लंबवत ना हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा, अभी जो आपका डायग्राम था ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, और यहाँ से इस प्रकार से क्या थी आपकी, ये करंट आपकी होकर गुजर रही थी। ठीक है, आई। परंतु कभी कभी क्या होगा कि ऐसा ना होकर जो क्षेत्रफल है उसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, किसी एंगल पर थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, तो हमने मान लिया ये इसका क्या था, प्रारंभ में जो आपका क्षेत्रफल था वो इस प्रकार से था। ठीक है, अभी परंतु कैसा है, ठीक है, ये है। अब जो करंट है वो इस प्रकार से क्या हो रही है, इसके इस वाले के लंबवत आपकी गुजर रही है। ठीक है, ऐसी माना था हमने। ठीक है, परंतु हमें तो बताया था कि जो आपका धारा घनत्व होता है वो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली उस धारा के समान होता है या बराबर होता है जो उसके अभिलंबवत होकर गुजरती हो। परंतु हमने क्या देखा कि ये करंट तो इस वाले पृष्ठ से अभिलंबवत आपकी नहीं गुजर रही है ना। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका क्षेत्रफल है उसके हम क्या करते हैं, धारा के अनुदिश उसका हम लेते हैं लंबवत घटक। ठीक है, और लंबवत घटक लेने के लिए क्या करते हैं, इस वाले पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं हम। और यहाँ पर ये क्या होता है, किसका है, हमको पृष्ठ का लेना है अभिलंबवत घटक। तो क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, तो करंट और पृष्ठ के बीच बनने वाला एंगल है। अगर बात कर लें इसका जो अभिलंबवत, तो आप क्या बोल सकते हैं, वेक्टर सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा ना, यही होगा। तो यहाँ पर जो एंगल आपका क्रिएट हुआ वो थीटा हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा, थीटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखा हमने कि इसका जो क्षेत्रफल का लंबवत घटक है वो कितना है, ए कॉस थीटा है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, आपका जो आपका फार्मूला था वहाँ से, ठीक है, सीधा सा फार्मूला क्या था, जे बराबर आई अपॉन ए। यहाँ पर क्या है, ये एक ही बराबर है ना, एक कॉस थीटा, क्षैतिज घटक, सॉरी कैसा है आपका, क्षैतिज या लंबवत है, साफ करना है थोड़ा सा। ठीक, लंबवत घटक। ठीक, देखिए क्या बताया कि यहाँ पर आपका कितना कोण क्रिएट हो रहा है, थीटा बनना है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल का जो आपका लंबवत घटक होगा वो कितना होगा आपका, तो बताया कि इसका जो लंबवत घटक होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमको इस फार्मूले में ए का हमको मान रख देना है। तब क्या हो जाएगा आपका, जे बराबर आई, ठीक है, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आपका फार्मूला बनता है, जे बराबर अपॉन लगा देना है आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई का यहाँ से मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका,
आई बराबर हो जाएगा आपका जे और ए कॉस थीटा। तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जाकर आपका क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देख लो, करंट डेंसिटी क्या थी, धारा घनत्व क्या था। तो किसी भी चालक के अंदर किसी पॉइंट पर जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट से अभिलंबवत गुजरने वाली जो करंट होती है उसके मान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, माना था, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उस पृष्ठ से बोल सकते हैं इस प्रकार से था। तो इस पृष्ठ से समान रूप से सभी धारा क्या थी आपकी, अभिलंबवत होकर गुजर रही थी। तो प्रत्येक बिंदु पर धारा क्या थी, अभिलंबवत थी। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो धारा घनत्व था वो J बराबर I अपॉन ए था। यही था ना। अब हमने क्या बोला कि ये पृष्ठ को थोड़ा सा हमने थीटा कोण पर क्या कर दिया, घुमा दिया, तब इसका धारा घनत्व क्या होगा इस पृष्ठ पर किसी बिंदु पर। ठीक है, तो हमने देखा कि इस पृष्ठ का हमने क्या लिया, आपका अभिलंबवत घटक ले लिया कि इसका जो आपका पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल ए है, उस क्षेत्रफल का जो लंबवत घटक है वो कितना है, ए कॉस थीटा है। तो हमने क्या किया, जो आपका मेन फार्मूला था जे इक्वल आई अपॉन ए, वहाँ पर क्या कर दिया हमने, ए के स्थान पर क्या रख दिया, ए कॉस थीटा, ये रखा है इधर। ठीक है, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जाकर आपका क्या होता है, धारा घनत्व का आपका एक नया रूप में बोल सकते हैं फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि इस प्रकार से तो है। ठीक है, अब इसको करंट के रूप में ज्ञात कर लें। तो हमने देखा कि आई इक्वल क्या हो जाएगा, जे और ए कॉस थीटा। ठीक है, और जहाँ कॉस थीटा आता है तो उस राशि को हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि आई बराबर क्या आता है आपका, तो जे डॉट ए आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाकर इसका डेरिवेशन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, मात्रक बता ही दिया था, मात्रक क्या है आपका, तो मात्रक इसका है आपका, यहाँ से देखेंगे एम्पियर और प्रति मीटर स्क्वायर। राशि कैसी है, तो राशि आपकी सदिश है। आप चाहें तो यहाँ इसको भी वेक्टर रूप में हम लिख सकते हैं। इसको वेक्टर रूप में कैसे लिखते, इधर वेक्टर लगाते, आई तो वेक्टर राशि है नहीं, परंतु जो आपका ए है जिसे क्षेत्रफल बोलते हैं, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जो सदिश होता है वो वेक्टर रूप में होता है। तो इसको क्या कर लिखते हैं हम कि ए वेक्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है आपका, ये ए वेक्टर प्राप्त हो जाता है। ये आपका इसको बोल सकते हैं वेक्टर रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो आपका करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और बोल सकते हैं ये जो अभिलाक्षणिक गुण है वो पूरे चालक का ना होकर उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट का होता है, प्रत्येक बिंदु का होता है। इस चीज़ को आपको नोट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो आपका करंट डेंसिटी है वो किसी चालक का अभिलाक्षणिक है या चालक के अंदर प्रत्येक पॉइंट का अभिलाक्षणिक है। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो करंट डेंसिटी होती है वो समान हो सकती है या असमान हो सकती है। तो असमान भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि उस पॉइंट से कितनी करंट उसके लंबवत आपकी क्या हो रही है, गुजर रही है। उस क्षेत्रफल के जिस जो पॉइंट लिया जाएगा उस पॉइंट का जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल से कितनी करंट या कितनी धारा उस क्षेत्रफल के अभिलंबवत क्या हो, गुजरेगी। उसी धारा को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट से और उस बिंदु से संबंधित क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक।